राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है दोस्तों। और शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों आज इस समय ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई हम सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज की कथा को आरंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ज्येष्ठ मास अध्याय 7 की हम कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास का महात्म और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तब स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करने चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत लाख उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना तथा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य पृथ्वी पर शयन करना और किसी का बुरा न सोचना, नित्य शौच आचार्य से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत तक मदमोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए और पूजा स्थान में बैठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य हवा चलकर देवताओं का अधिक वासन कर स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित कर उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। स्वर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी और गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 दार से सुशोभित पुष्पों को मंडप बनावें। केला के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त होकर मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान पाथश खान और दही मिलाकर भात ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा जागृत करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें तथा नित्य नियम करके ब्राह्मणों को अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को वृद्धजनों को वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुष्ठ पावे नदी में स्थापन करें, विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्र से 16 आहुतियाँ देवें। शंकरा, घृत और तिल खीर की 100 आहुति दें। विष्णु अक्तेसिक मास में देवे पश्चात पूर्ण आहुति से एक शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को गौ दान करें, छाता और जूता का दान करें तथा इस प्रकार के जो दान है वो भी दान दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। और 2 वस्त्र से सुभूषित विष्णु की जो प्रतिमा है वो अपने गुरु को या मंत्र पढ़ कर देवें। हे केशव, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। वह देने व लेने वाले को उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को
नमन है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा सहित कुटुंबी और श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से टूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत के संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें तथा 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आदि से पूजन करें और 13 गायों का दान करें जो वस्त्र और आभूषण से युक्त हो, बलवान हो तथा वह दूध देने वाली और गाय हो के साथ यथाशक्ति दक्षिणा दे। अपने प्रवृत्ति के अनुसार पूर्व हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब फल प्राप्त होता है, इसीलिए सभी उपाय से अपनी शक्ति के अनुसार ही श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा 7वां अध्याय ज्येष्ठ मास की। तो दोस्तों नमो ओम कमेंट में आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिख